ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव और श्री कृष्ण दोनों में महान अंतर है। दोनों की महिमा अलग है, कर्तव्य अलग है। तो जब हम इन दोनों के अंतर को जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गीता ज्ञान दाता जो है वो परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो इस अंतर को आज हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुद्धि में नोट करेंगे और हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि गीता किसने सुनाई। तो पहला अंतर जो है कि परमात्मा जो सब आत्माओं में परम अर्थात सुप्रीम है और श्री कृष्ण जो है वो सब जीव आत्माओं में प्रथम है, पहले हैं। और परमात्मा श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो उनके ऊपर कोई और श्रेष्ठ नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो श्री हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई और श्रेष्ठ है। और वो कौन है? उनका पिता परमपिता परमात्मा। परमात्मा जो है वो श्रेष्ठ बनाने वाले हैं और श्री कृष्ण उनके द्वारा श्रेष्ठ बनने वाले हैं। परमात्मा रचयिता है और रचयिता जो होता है वो हमेशा रचना से पावरफुल होते हैं और श्री कृष्ण जो है वो रचना है, तो वो रचयिता से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हैं। परमात्मा परम आत्मा अर्थात वो निराकार है और श्री कृष्ण जीवात्मा अर्थात शरीरधारी है। परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं। और श्री कृष्ण तो क्या करते हैं? माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। परमात्मा जो है वो प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, क्योंकि प्रवेश करती है ना आत्मा। और श्री कृष्ण जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए शरीर को धारण करते हैं, है ना। 5 तत्वों का उनको शरीर मिलता है। परमात्मा को स्वयंभू कहते हैं अर्थात उसने स्वयं को स्वयं रचा है, इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए वो सबके क्या हैं? पिता हैं। और श्री कृष्ण के तो क्या है? माँ बाप भी हैं, इसलिए वो उनसे क्या हो गए? बड़े हो गए। वो तो उनका क्या है? बच्चा है। तो परमात्मा तो छोटे से बड़े नहीं होते, वो तो हमेशा ही बड़े हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या है? छोटे से बड़े होते हैं। और परमात्मा कल्प में सिर्फ एक बार इस कल्प के अंत में संगम युग पर अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण की आत्मा पूरे कल्प में 84 जन्म लेती है। और परमात्मा को सदा ही शिव कहते हैं अर्थात उनकी आत्मा का नाम शिव है, तभी उन्हें सदा शिव कहा ना। लेकिन श्री कृष्ण हर जन्म में श्री कृष्ण नहीं कहलाते। हर जन्म में उनका रंग रूप देश काल नाम सब बदल जाता है। तो परमात्मा क्या है? जन्म मरण से न्यारे हैं। वो तो आत्माओं को क्या करते हैं? इस चक्र से निकालते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और चक्र में आने वाला किसी दूसरे को चक्र से नहीं निकाल सकता। उनका तो हर जन्म में नया शरीर होता है, नया नाम मिलता है। परमात्मा की जो महिमा है वो तो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, मतलब हर बात में वो सागर है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो दोनों की महिमा बिल्कुल अलग हो गई ना। तो परमात्मा क्योंकि सागर है तो सागर की तो कोई लिमिट नहीं होती, वो कभी भी कम नहीं होते। और श्री कृष्ण तो 16 कला है, तो 16 कला तो क्या है? एक लिमिट है।
एक ऊंचाई पर पहुंचकर कलाएं कम होती हैं। जैसे चांद है ना, पूर्णमासी पर फुल हो जाता है और फिर अपने आप ही घटते घटते क्या आ जाती है, अमावस आ जाती है ना। तो 16 कला होने के बाद फिर नीचे आना ही है। और परमात्मा जो है वो हमेशा पावन है, कभी पतित नहीं होते, कभी डाउन उनकी अवस्था नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण फुल पावन होते हैं। फिर सीढ़ी उतरते उतरते आत्मा की जो स्टेज है वो कम होती जाती है। और परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात हमेशा सत्य है और हमेशा सुंदर अर्थात पवित्र है। और श्री कृष्ण जो है वो सुंदर से श्याम बनते हैं और श्याम से सुंदर बनते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं। तो परमात्मा को तो छोटे होना नहीं है जो बड़े होकर ज्ञान सुनाए, वो तो प्रवेश होते ही क्या करते हैं, ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उनको गीता ज्ञान दाता कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण तो छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो ज्ञान लेंगे, गुरु से शिक्षा लेंगे। लेकिन वो तो श्री कृष्ण तो गीता को क्या कहते हैं, गीता माता कहते हैं। तो गीता सुनने से उनका जन्म होता है। जब वो गीता ज्ञान लेते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए वो गीता माता कहते हैं। तो परमात्मा जो हो गए वो परम शिक्षक है, तभी तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण को तो बड़ा होने के बाद गुरु से शिक्षा लेने पड़ती है। तो ये कितने सारे अंतर हैं उनके अंदर। फिर कहा जाता है परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो स्वर्ग में राज्य करने वाले हैं, रचयिता नहीं है, वो राज्य करेंगे, पहला प्रिंस होगा। तो परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन खुद उसमें एंट्री नहीं करते, खुद तो कहाँ चले जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो सिर्फ स्वर्ग में आते हैं, श्री कृष्ण रूप में वो कलयुग में नहीं आ सकते। आत्मा रूप नाम रूप बदल कर आती है दूसरे शरीर में, 84 जन्म लेती है, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में जब आएंगे तो वो सत्युग में ही आएंगे। और परमात्मा जब आते हैं तो एक भी पावन नहीं होता, वो आकर सबको पावन बनाते हैं, तो उनको पतित पावन कहते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण आते हैं तो एक भी पतित नहीं होता, अर्थात पूरी दुनिया ही पावन, आत्माएं भी पावन, सब पावन हो जाते हैं। तो किसको पावन बनाएंगे, इसलिए उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। परमात्मा व भगवान सर्वमान्य है। भगवान कहते हैं ना परमात्मा शिव को, तो उसे सारी दुनिया मानती है कि सबका मालिक एक है। लेकिन श्री कृष्ण सर्वमान्य नहीं है। आप देखो, सभी धर्मों वाले तो नहीं मान सकते ना उन्हें, कुछ हिंदू ही मानेंगे, सब धर्मों में तो नहीं मानेंगे श्री कृष्ण को। लेकिन भगवान या परमात्मा कहते ही सभी धर्म मानेंगे। तो भगवान एक पोस्ट है जो सबसे ऊंची है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का बच्चा है, इसलिए उसे सरनेम मिलता है श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, सरनेम है। तो भाग्य विधाता का बच्चा है ना, तो उसका सरनेम है, भगवान नाम है पड़ता है, उसके पीछे भगवान लगता है। तो गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये कभी कहा कि श्री कृष्ण आत्मा और श्री कृष्ण अलग रहे बहुकाल? तो आत्मा परमात्मा अलग रही है ना, तो श्री कृष्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और गीता में भी परमात्मा कहते कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचान सकते हैं, क्योंकि मैं निराकार हूं। और श्री कृष्ण रूप में आए तो सारी दुनिया ही उनको पहचान उनके पीछे भाग पड़े। तो इसका मतलब कुछ गुप्त है ना, जो परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि परमात्मा का कोई भी साकारी या आकारी रूप नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण का तो अपना साकारी रूप है जो दिखने में आता है ना। तो परमात्मा चाहे आ भी जाए, लेकिन उन्हें इन बाहरी नेत्रों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी सुप्रीम है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट है। उसके लिए तो बुद्धि का तीसरा नेत्र चाहिए देखने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण जब आएंगे तो उन्हें इन बाहरी नेत्रों से भी हम देख सकते हैं। और गीता में भी क्या लिखा है, हे अर्जुन, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। ये सिर्फ वही कह सकते हैं जिनकी अपनी देह और देह के संबंध नहीं है। और श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, क्योंकि उनकी तो अपनी देह भी है और सारे देह के
संबंध भी हैं। और गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत्धर्म की स्थापना करता हूँ। और श्री कृष्ण का तो जन्म ही तब होता है जब अधर्म का विनाश होकर एक सत्धर्म की स्थापना हो चुकी होती है। वह धर्म के राज्य में नहीं जन्म लेता, सत्धर्म की स्थापना हो जाती है। तो परमात्मा जो है वो निराकार है, तो उनकी पूरी दुनिया का वो प्रियतम बन सकता है, कहीं भी हाजिर हो सकता है, कहीं भी किसी को महसूसता करा सकता है अपने प्यार की। लेकिन साकारी है श्री कृष्ण, वो पूरी दुनिया का प्रियतम नहीं बन सकता। बड़ी समझने वाली और अनुभव करने की ये बात है कि निराकार सबको अनुभव करा सकता है, साकारी प्यार का अनुभव सबको सबको नहीं करा सकता। और परमात्मा को खुदा और जादूगर कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? खुदा, जादूगर है वो। लेकिन श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? उसकी मुरली में खुदाई जादू है। समझेंगे इस बात की गहराई को कि उसकी मुरली में खुदाई जादू है। इसका मतलब खुदा अलग है और कृष्ण का जादू नहीं, वो खुदा का जादू है। कहा ना, मुरली में खुदाई जादू है, मुरली में उसकी खुदा का जादू है, तो वो खुदा नहीं है ना। तो वो जो मुरली, इस समय जो मुरली चल रही है, अर्थात जो ब्रह्मा के तन में श्री कृष्ण की आत्मा है, उस ब्रह्मा मुख से मुरली चलती है। लेकिन सुनाने वाला कौन है? वो खुदा है, अर्थात वो जादूगर है। तो खुदाई जादू उसका है, खुदा का जादू है उस मुरली में। तो अगर हम इन अंतरों को, अंतर जो बताए, अगर इनको हम ध्यान से समझेंगे, एकांत में बैठकर इसका चिंतन करेंगे, तो समझ में आएगा कि जो गीता ज्ञान दिया जा रहा है वो निराकार के द्वारा दिया जा रहा है। श्री कृष्ण तो उसको सुनने वाला है, श्री कृष्ण की आत्मा सुनने वाली है। वो आत्मा इसको सुनती है, इस गीता ज्ञान को, और फिर भविष्य में जाकर श्री कृष्ण अर्थात सत्युग का पहला प्रिंस बनती है। इसलिए गीता माता है उसके लिए भी। अच्छा, ओम शांति।